Good morning to all my online dear students. In the last class, we have discussed about how to calculate pH of strong acidic solution. और थोड़ा सा उसमें बीच में लेक्चर का साउंड रुक गया है, तो मैं आपको जस्ट 10 to 15 minutes to revise all the things of the previous lecture. तो आप जस्ट उसको बस थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बीच में साउंड थोड़ा सा रुक गया है, माइक एरर हो गया था थोड़ा सा, तो जस्ट मैं उसको रिवाइज करा देता हूं. तो कल की क्लास में हम लोगों ने pH फॉर एसिडिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीखा था. pH फॉर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन के pH कैलकुलेट करने का तरीका मैंने जो आपको बताया था, बस उसको दिमाग में रखिए. मैंने 3 कंसंट्रेशन के रेंज दिए थे. जो मेन इंफॉर्मेशन है केवल मैं वहीं पे आ रहा हूं, डायरेक्ट वहीं पे अटैक करता हूं. जो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन, अगर हमारा कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर से लेकर 10⁻⁻6 मोलर तक है, और कौन सी चीज होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड. 10⁻⁻1 मोलर टू 10⁻⁻6 मोलर तक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, तो इस केस में जो आपका टोटल H प्लस होता है, टोटल H प्लस होता है, वो केवल और केवल किसके थ्रू लेना? हमें एसिड से लेना है. उस समय केवल H प्लस किसका लेना होता है बेटा? एसिड से लेना होता है. और हम लोग क्या करते हैं इस समय? नेग्लेक्ट H प्लस फ्रॉम वाटर. जो वाटर से H प्लस आएगा उसे हमें क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है. ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻6 मोलर पे. फिर उसके बाद अगर 10⁻⁻6 की जगह 10⁻⁻7 मोलर हो जाए और 10⁻⁻8 मोलर, इन दोनों केस में 10⁻⁻7 मोलर एंड 10⁻⁻8 मोलर सॉल्यूशन अभी भी किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड का. तो इन केस में बेटा जो टोटल H प्लस आता है, टोटल H प्लस जो आता है, वो इस बार हमें एसिड से तो लेना ही लेना होता है, प्लस वाटर से भी लेना होता है. वाटर के H प्लस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. और कल वही कैलकुलेशन वाला पार्ट में आवाज नहीं है जो मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था कि वाटर को हम लोग नेग्लेक्ट उस समय नहीं कर सकते हैं. तो आज मैं फिर से उसको बता दूंगा, पर मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है यही करना है. ठीक है, 10⁻⁻1 मोलर टू 10⁻⁻6 है, तो टोटल H प्लस आप केवल किससे लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड से. ठीक है, एसिड का जो भी रहेगा वाटर को आपको नेग्लेक्ट करना है. 10⁻⁻7 हो या 10⁻⁻8 हो, तो टोटल H प्लस एसिड और वाटर दोनों से लेंगे. और इवन मैंने बताया था आपको, जब इसमें देखो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻⁻1 लोगे तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻1 ही होगा. 10⁻⁻2 लोगे तो 10⁻⁻2. 10⁻⁻6 पे जाओगे तो एसिड का कितना होगा? 10⁻⁻6. लेकिन मैंने कल का कैलकुलेशन करवाया आपको, जब 10⁻⁻7 मोलर कंसंट्रेशन हम लेते हैं, उस समय जो एक्चुअल कंसंट्रेशन आता है 1.62 इंटू 10⁻⁻7 आता है. कितना आता है टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन? डेट इज द वैल्यू ऑफ टोटल H प्लस. कितना आता है? 1.62 इंटू 10⁻⁻7. और 10⁻⁸ मोलर के केस में जो मैंने बताया था आपको, इसके केस में जो टोटल H प्लस आता है, इट इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁷. तो ये मैंने दोनों कहे थे, ध्यान रखिएगा. और इनके करेस्पॉन्डिंग मैंने ये भी बताया कि pH वैल्यू ध्यान रखना कितना होता है? 6.79. pH वैल्यू कितनी आती है? 6.79. और इसके करेस्पॉन्डिंग जो pH वैल्यू आती है, ये जस्ट 79 का उल्टा करना होता है. कितना? 6.97. ठीक है ना? तो ये दोनों डेटा को ध्यान रखिएगा. और अगर 10⁻⁹ मोलर हो, या इससे आप आगे चलते जाइए, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, जो भी आपको जितना ज्यादा डाइल्यूट कर दे सॉल्यूशन को, 10⁻⁻10 मोलर डैश डैश डैश, इन सब के केस में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर है, तो इन सब के केस में जो टोटल H प्लस आता है हमारा, टोटल H प्लस जो आता है, वो हमारा किसकी वजह से केवल आता है? वाटर की वजह से. क्योंकि ये सॉल्यूशन इतना ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है कि एसिड को कंसीडर करना हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. उसको हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं. और इन सब के अंदर, है ना, इनमें से कोई सा भी कंसंट्रेशन उठा लो, इन सब में हमेशा जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमें दिखाई देगा वो कितना होगा? 10⁻⁷.
और पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी 7। ठीक है ना। तो बस आपको यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस 3 इंफॉर्मेशन। ये 3 इंफॉर्मेशन हमको ध्यान रखना है किसके करेस्पॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड के करेस्पॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई भी फिर सवाल गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। -1 टू -6 तक अगर रेंज आएगा तो जो भी उसकी वैल्यू है, ये पीएच वैल्यू है, -1 का मतलब 1 हो गया पीएच वैल्यू, -2 रहता तो 2 होगा, -3 रहेगा तो 3 होगा, अप टू -6 जाएगा तो पीएच वैल्यू 6 जाएगी। लेकिन -7 पे पीएच वैल्यू 6.79 होती है और -8 पे 6.97 होती है। और जो मैंने कल आपको दिखाया था एक क्वेश्चन करा के, जस्ट उसको मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को बता देता हूं आपको, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने में ही हमारा साउंड रुका हुआ था, तो उसे हम लोग कर लेते हैं फटाक से। देखो, मुझको 5 मिनट में मैं उस क्वेश्चन को बता देता हूं आपको क्या क्या उसमें हमने करना है और कैसे करना था। तो जो बॉर्डर लाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने, अप टू 10⁻⁻6 तक केवल हम लोग किसकी वजह से लेते हैं, एसिड्स की वजह से वाटर को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन यही था, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ OH- pH इन 10⁻⁻6 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया था कल का मैंने कि 10⁻⁻6 मोलर अगर HCl का सॉल्यूशन है तो उसका H+ बताइए, OH- बताइए और pH बताइए। और उसको मैंने पार्ट में दिया था आपको। फर्स्ट पार्ट था आपका कि नेग्लेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ ड्यू टू वाटर। सबसे पहला पार्ट था वाटर से नेग्लेक्ट करो। सेकेंड पार्ट था आपका कंसीडर H+ ड्यू टू वाटर से कंसीडर करना था। और थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट इन दोनों में मैंने आपसे कैलकुलेट करवाया था। क्या कैलकुलेट करिए, परसेंट एरर को कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बेटा हमने कल लिया था और इसी क्वेश्चन में है ना, थोड़ा सा साउंड नहीं आया आपको तो मैं एक बार जस्ट बताता हूं क्या करना है आपको। देखो, जब आपको बोल रहा है नेग्लेक्ट H+ ड्यू टू वाटर, पहला पार्ट क्या कह रहा है, नेग्लेक्ट H+ ड्यू टू वाटर। सेकेंड पार्ट में कंसीडर H+ ड्यू टू वाटर और थर्ड पार्ट था परसेंट एरर का। तो मैंने बताया था अगर मेरा परसेंट एरर बहुत कम आएगा तो मैं चाहूं तो वाटर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं आराम से। और एरर वाले पार्ट में हमने देखा था जो परसेंट एरर आया था वो कितना आ रहा था, केवल ओनली 1%। तो 1% के एरर को तो ऐसे ही हम लोग हटा सकते हैं। तो करना क्या था, अगर H+ को नेग्लेक्ट करना है, H+ नेग्लेक्ट करना है ड्यू टू वाटर, तो ड्यू टू वाटर अगर नेग्लेक्ट करना है तो टोटल H+ केवल और केवल किससे लेना है, हमें एसिड से लेना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है कंसीडर H+ ड्यू टू वाटर। इसका मतलब यहां पे जो H+ लेना है वो किससे लेना है, एसिड प्लस वाटर दोनों से लेना है। और लास्ट पार्ट में मुझे इन्हीं दोनों पार्ट का क्या निकालना है, परसेंट एरर। पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, एसिड से केवल लेना, आपको वाटर को देखना ही नहीं है। तो केवल एसिड से लोगे तो एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻6 मोलर HCl। तो HCl कैसे टूटता है, H+ प्लस Cl माइनस में। तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, अगर HCl का 10⁻⁻6 है तो H+ का भी 10⁻⁻6। तो पहले से तो आंसर आ गया, 10⁻⁻6 हो जाएगा कंसंट्रेशन किसका, H+ का। तो बताओ पीएच वैल्यू कितनी होगी बेटा, जो 10 के नेगेटिव पावर में होती है, डेट विल बी द पीएच वैल्यू। पीएच कितना हो जाएगा, 6। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH- पूछेगा तो कितना, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, तो डेट विल बी 10⁻⁻8। सही है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट एकदम सिंपल था करना, क्योंकि आपको H+ ड्यू टू वाटर कंसीडर करना ही नहीं था। सेकेंड पार्ट में हमें H+ ड्यू टू वाटर को भी कंसीडर करना है, मतलब अब वाटर का रोल प्ले होगा। तो अब इसमें देखो, इसमें हमें एसिड के लिए भी जाना पड़ेगा, वाटर के लिए भी। तो अगर एसिड का केवल बात करूं, एसिड कौन सा था, HCl। तो HCl तो टूट के क्या देगा, H+ एंड Cl माइनस, 100% डिसोसिएट। और वाटर को भी कंसीडर करना है, तो वाटर देखो किस में टूटेगा, H2O क्या देने वाला है, H+ एंड OH-। ठीक है, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है चूंकि, तो अगर इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 था तो H+ का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा सॉल्यूशन में, 10⁻⁻6। H2O का कितना होता है, मैंने बताया था हमेशा 25 लोगे तो कितना होता है, 10⁻⁻7।
10⁻⁷ ये भी होता है अकेला रहे तो, और 10⁻⁷ ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से वो 10⁻⁷ होने वाला नहीं है, उससे तो वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम, और वो वैल्यू हमें पता नहीं है कि कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लिया x होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। जब हमें पता नहीं है तो मान लो, और मानने के लिए कितना मान लो कि x देगा H+, तो H2 तो हमेशा जितना H+ देगा उतना ही वो H- देगा। तो अब यहां से देखो आपको जो टोटल H+ मिलेगा, जो टोटल H+ का कंसंट्रेशन मिलने वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻6 प्लस x के बराबर। और इसी x की वैल्यू को अगर हमने पता कर लिया तो क्या हमें इस पार्ट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और तो कैसे करेंगे इसे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने कल बताया था आपको, अब मैं फिर से क्वाड्रेटिक पूरा सॉल्व नहीं करता हूं, बस बताया था हमारे पास एक अननोन x है और एक इक्वेशन होता है। कौन सा इक्वेशन, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻14। तो जस्ट आपको H+ की जगह पे कितना रखना है, 10⁻⁻6 प्लस x, OH माइनस की जगह पे कितना रखना है, x इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻14। और यहां से आपको किसे कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बस सिंपली, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन से x की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करके ले आना है। तो x की वैल्यू जैसे ही आपके निकल के आ जाएगी, उस x की वैल्यू को यहां पे आप रख देंगे। तो ये जो x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी वैल्यू 0.01 इंटू 10⁻⁻6 आती है। ये वैल्यू कल कैलकुलेट किया था हमने, तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.01 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। कैलकुलेशन आप कल करवाए मैंने, देख लेना वहां से। तो ये 0.01 इंटू 10⁻⁻6 आया था। तो अगर मुझसे अब टोटल H+ कोई पूछे तो टोटल H+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए, तो 10⁻⁻6 में उस वैल्यू को सम करोगे, अगर 10⁻⁻6 में इस वैल्यू को जोड़ोगे तो 10⁻⁻6 प्लस ये x वाली वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो उनमें कॉमन क्या है, 10⁻⁻6, तो 1 प्लस 0.01, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1.01 इंटू 10⁻⁻6, कितना आ जाएगा, 1.01 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग परसेंट एरर निकालने चले, है ना, तो देखो ये सेकंड का H+ इतना आ रहा है, कितना कम वैल्यू आ रही है, देख रहे हैं आप, 1.01, बहुत छोटी सी वैल्यू है ना। और ये भी आप देख सकते हैं, यहां से भी वैल्यू बहुत कम आई है, ये वाली वैल्यू भी आप देखो। और इसको अगर परसेंट एरर निकालना हो, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं अगर, तो परसेंट एरर आप करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर चेंज लेते हैं, नीचे इनिशियल लेते हैं। तो चेंज माइनस चेंज अपॉन इनिशियल जब करते हैं सॉल्व, तो वो 1% का एरर आता है। आई थिंक कि ये 2 है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, है ना, यहाँ पे 0.02 है शायद आपका, और तो ये 1.02 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। और जब आप इसका जैसे ही परसेंट एरर निकालने चलोगे, तो परसेंट एरर का मतलब न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस इनिशियल वैल्यू कितना है, 10⁻⁻6, बिना नेग्लेक्ट किए जब लिए हैं तो 10⁻⁻6, पहले पार्ट का 10⁻⁻6 है H+, और सेकेंड पार्ट का जब कंसीडर कर लिया है तो कितना आ रहा है हमारे पास, 1.02 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो इसे सॉल्व करो अगर, तो 10⁻⁻6 से -6 कट जाएगा, 1.02 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 0.02 इंटू 100, तो ये आपका 2% है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2% या 1% है ना, 1 ही आएगा यहाँ पे, 2 नहीं है, 1 आएगा ये। तो ये कितने परसेंट का एरर आया था आपका, कल का कैलकुलेशन देख लेना एक बार, है ना। मैं क्वाड्रेटिक पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 इंटू 10⁻⁻6 आया था। तो ये आपका जो परसेंट एरर आया था यहाँ से, वो कितना आया था हमारा, 1% का परसेंट एरर आया था। कैलकुलेट कर लेना इसे बेटा, कैलकुलेट कल की क्लास में कराया मैंने, इसे कैलकुलेट करिए, टाइम लगेगा उसे कैलकुलेट करने में, क्वाड्रेटिक निकालने में रूट्स। तो 1% का एरर आया था, तो 1% के एरर को तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था अप टू 10⁻⁻6 तक आपको केवल किससे H+ लेना है, केवल एसिड से लेना होता है, एसिड से, केवल एसिड से लेना है, मतलब हमें वाटर के H+ को क्या करना होता है, नेग्लेक्ट करना होता है। तो बस यही वाला पार्ट साउंड में नहीं था कल का, तो आई होप कि मैंने 10 मिनट लिए हैं इसके ऊपर भले ही, लेकिन ये चीज कल का क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया था हमने। और टेबल तो पूरा हमने समझा ही दिया था मैंने, वो तो देखा ही आपने, है ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो तो हमें 4 वैल्यूज पे ध्यान रखना है, -6, -7, -8 के ऊपर, ठीक है। तो
समझ गए वहां तक ना? चलो एक और क्वेश्चन हम लोगों का थोड़ा सा रुका हुआ था, तो उसे भी हम लोग कर ही लेते हैं। एक और क्वेश्चन में शायद लास्ट वाला प्रॉब्लम में साउंड नहीं आया था, तो उस क्वेश्चन को आज मैं फिर से क्लास में करवा देता हूं आपको, ठीक है? एक न्यूमेरिकल और हमारा साउंड नहीं था उसमें, उसे भी हम लोग कर लेते हैं एक बार दोबारा, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे ना कभी। जैसे क्वेश्चन ये दिया था मैंने, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HCl at which calculate concentration of HCl at which concentration of H plus ions produced by HCl and concentration of H plus ions produced by water will be same, तो कल ये वाला एक न्यूमेरिकल था अपने पास, है ना? कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HCl एट विच H प्लस प्रोड्यूस्ड बाय HCl एंड H प्लस प्रोड्यूस्ड बाय वाटर विल बी सेम। ऐसा कौन सा कंसंट्रेशन HCl का होगा? HCl का वो कंसंट्रेशन बताइए जिसके ऊपर H प्लस जो HCl से प्रोड्यूस होगा और जो H प्लस वाटर से प्रोड्यूस होगा, दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, बताइए? सेम करना है दोनों को, सिंपल है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड आए बेटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा 100% डिसोसिएट होगा, तो H प्लस एंड Cl माइनस में टूटेगा। सिमिलरली अगर वाटर की बात करो तो वाटर किस में डिसोसिएट होगा? हमारा H प्लस एंड OH माइनस के अंदर, ठीक है? अब बोला है कि ऐसा कंसंट्रेशन बताइए HCl का जिसपे दोनों की H प्लस की वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो हम लोग मानने के लिए मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कितना है? X। कितना है? X मोलर। तो अगर HCl का X मोलर होगा तो H प्लस कितना देने वाला है? X। और क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि दोनों का H प्लस क्या हो जाए? सेम। तो अगर इसका H प्लस X होगा तो वाटर से भी जो H प्लस आएगा उसको भी कितना मानना पड़ेगा? हमें X ही मानना पड़ेगा। और वाटर की खास बात यही होती है, जितना H प्लस देता है उतना ही OH माइनस देता है। तो अगर H प्लस X देगा तो OH माइनस भी कितना देगा? X ही देगा। हाँ, अब ये कोई जरूर कहेगा सर वाटर अगर दोनों इक्वल दे रहा है तो एसिडिक कैसे होता है? तो बेटा वो एसिड का जो एक्स्ट्रा H प्लस आएगा इसकी वजह से एसिडिक होगा सॉल्यूशन। अगर बेस रहता तो OH माइनस वो देता, उसकी वजह से वो बेसिक बन जाता है। वाटर तो हमेशा ही न्यूट्रल रहने वाला, वाटर कभी चेंज नहीं होगा, है ना? वाटर में हमेशा H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल होता है एट ऑल टेम्परेचर, वो कभी चेंज नहीं होता है। पीएच वैल्यू भले ही आपकी 7 की बजाय 6 हो सकती है, 5 हो सकती है अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन केस ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन आपने किसी एसिड को या बेस को ऐड किया है तो उस केस में जरूर, अगर एसिड डालेंगे तो आपका टोटल H प्लस बढ़ जाएगा, और अगर आप बेस को डालेंगे तो आपका टोटल OH माइनस बढ़ जाएगा। लेकिन वाटर तो हमेशा इक्वल प्रोड्यूस करता है, मतलब वाटर विल बी न्यूट्रल एट ऑल टेम्परेचर, है ना? तो अब देखो इसमें कैसे करोगे। अब एक अननोन है, एक इक्वेशन होता है अपने पास, क्या? H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14, और बस इसमें लगा लो, वैल्यू को सॉल्व कर लो। तो H प्लस का कंसंट्रेशन अगर इन दोनों को देखते हुए मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो आपका आंसर क्या होगा? X प्लस X मिलकर कितना हो जाएगा? X प्लस X इज इक्वल टू 2X। और मैं ये पूछूं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है यहां से, तो कितना दिख रहा है? X दिख रहा है। और अपने पास एक इक्वेशन है, बस यहाँ पे वैल्यूज को डाल दो। 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या? 10⁻⁻14। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 10⁻⁻14 बाई 2, और पूरे का क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये आंसर यहां से देखो, आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 बाई √2, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो मुझे दोबारा बेस में अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लगभग पूरा रिवाइज करा ही दिया है। बेस में फिर भी मैं एक बार टच तो करूंगा इन सब चीजों को, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में हमें केवल H प्लस की जगह पे क्या देखना रहेगा? OH माइनस देखना रहेगा। और जो मैंने लिमिटिंग वैल्यूज बताए आपको 10⁻⁻1 से लेके -6 तक, 3 चीजें बस ध्यान रखो स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻6 मोलर तक अगर एसिड का सॉल्यूशन दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक की बात नहीं हो रही, कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड। 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 दिया है, तो जो भी आपका H कंसंट्रेशन दिया है उस एसिड का, वही उसका H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, H2SO4 को छोड़ के, क्योंकि H2SO4 हमें 2 H प्लस देने वाला है एक साथ।
ठीक है, क्योंकि वो डाई बेसिक है ना, 2H+ देता है तो डबल हो जाता है उसका। और 10⁻⁷ और 10⁻⁸ के केस में पीएच को ध्यान रखने के लिए मैंने बोली दी आपको, 10⁻⁷ में वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, और 10⁻⁸ में भी वाटर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 10⁻⁷ के केस में आपके वाटर की जो वैल्यू आती है वो 6.79 आएगी, और 10⁻⁸ के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 6.97 आता है। और 10⁻⁹, 10⁻10 इसके आगे आप कहीं भी चले जाओ तो आपको कोई उससे मतलब एसिड से है ही नहीं कि एसिड का क्या दिया है, केवल पीएच की वैल्यू कितनी हो जाती है, 7। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आई हैव कवर्ड इन द क्लासरूम की डिफरेंट तरीके के कैसे प्रॉब्लम होते हैं वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड काफी डिटेल में देख लिया, सिमिलर पैरेलल है इसके क्या, स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट। तो सेकंड केस हम लोग लेते हैं अब इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट मैंने क्या दिया था एसिडिक सॉल्यूशन में, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब हम लोग अगर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं तो सेकंड पार्ट में स्टार्ट करता हूं आपका। सेकंड हम लोग जो सॉल्यूशन देखेंगे कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन अभी भी एसिडिक होगा लेकिन दैट विल बी द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चलो तो देखिए हम लोग सेकंड केस लेते हैं। फर्स्ट केस हमने कर लिया था एसिडिक सॉल्यूशन किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। साउंड चेक करिए, आ रहा है क्या, आ रहा है ना? हाँ एक बार देख लीजिए ना, नहीं मेरा वाला देख लीजिए, आ रहा है उधर, ये तो आपका आएगा ना, मेरा वाला देख लीजिए, चल रहा है ना? ठीक है चलेगा। तो हम लोग देखने वाले हैं एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो बेटा अगर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है मतलब क्या, एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमेशा क्या होता है 100% डिसोसिएट होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होगा तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में कहीं भी कॉमन आयन इफेक्ट लगने का देखा जाएगा क्या? कॉमन आयन तो मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कॉमन आयन तो मिलेगा ही ना, मिक्सचर है तो कॉमन आयन तो मिलने वाला है। लेकिन क्या कॉमन आयन इफेक्ट यहां पे रोल प्ले करेगा? नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट का रोल मैंने बताया था आपको इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में हो सकता है। रिएक्शन को किधर भेजता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे दोनों जितने भी एसिड्स मिलाओगे, 2 या 2 से ज्यादा एसिड्स, सब कैसे रिएक्शंस दिखाएंगे, इरिवर्सिबल, मतलब 100% डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड में जाने का सवाल है ही नहीं। तो कॉमन आयन इफेक्ट का यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट का रोल नहीं होगा तो आखिर निकालेंगे कैसे सर हम टोटल H+? तो बेटा टोटल H+ जो होगा वो हर एसिड का H+ ले लो, जितने एसिड है, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, जितने सबका H+ ले लो और सबको एक साथ जोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल H+ हो जाएगा। और एक बार टोटल H+ मिल गया तो pH क्या होता है, -log(H+) है ना, या 10 के नेगेटिव पावर में जो दिखाई देगा वही आपका क्या हो जाता है, pH। तो सिंपल है ना, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट का कोई भी रोल नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अगर मिक्सचर है ना, वाटर का देखो, वाटर पे तो हमेशा ही कॉमन आयन इफेक्ट लगना है। लेकिन मैंने बताया वाटर को कंसिडरेशन में हमें लेना नहीं, केवल वाटर को मैंने बताया, पहला वाला केस जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का देखा ना, वही रोल प्ले करता है, बाकी टाइम पे वाटर का कोई भी रोल होने वाला नहीं है। और चूंकि यहां तो और नहीं हो पाएगा क्योंकि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, हर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इतना ज्यादा उसको वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा कि वाटर को नेग्लेक्ट कर देना ही अच्छा होगा, क्योंकि वाटर का कोई भी H+ कंसिडरेबल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में बस यही हम लोग लिखेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, in acidic solution of mixture of strong acids, all the H+ ions are produced by strong acids. In aqueous solution of mixture of strong acids, all the H+ ions are produced by strong acids unless
one of the given acid unless one of the given acid is very dilute, unless one of the given acid is very dilute। क्या मतलब है अनलेस वन ऑफ द गिवन एसिड इज वेरी डाइल्यूट? अगर कोई एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो उसका H प्लस तो आएगा ही नहीं ना। मैं आपको दिखाता हूं अभी क्वेश्चन के फॉर्म में। ज्यादा डाइल्यूशन कर देंगे ना तो उसका H प्लस कंसिडरेबल नहीं होता है ना, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो अगर हमें H प्लस निकालना है तो कैसे निकालोगे? H प्लस हमें निकालना है ना, और हमारे पास एक से ज्यादा एसिड्स हैं। तो हमने पढ़ा है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला, किसी भी मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने। तो सेम वही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल H प्लस ही लिया जाएगा ना। तो सब एसिड तो 100% डिसोसिएट होकर H प्लस ही देंगे। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा वो किसके बराबर हो जाता है? M1 V1, या डायरेक्ट मैं समेशन के फॉर्म में लिख देता हूं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ही निकालना है ना, सबका H प्लस लेना है, तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ Mi Vi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Vi, है ना। जितने भी आपके एसिड सबकी मोलरिटी ले लो, सबका वॉल्यूम ले लो और उसको डिवाइड कर दो किससे? टोटल वॉल्यूम से। तो इससे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल जाएगा। और अगर हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछेगा तो ये कैसे निकालेंगे बेटा? KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और इफ टेम्परेचर इज गिवन एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड देन KW विल बी 10⁻14। तो मैं उसे नहीं जनरलाइज कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। KW की वैल्यू तो हमें पता ही है ना कितनी होती है? 10⁻14। 25 पे टेम्परेचर बदलेगा तो वैल्यू बदल सकती है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लेगा तो टोटल H प्लस आयंस जो होता है वो केवल किससे लेना है हमको? स्ट्रॉन्ग एसिड से। कोई अगर गिवन सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो उसके H प्लस को क्या करना होगा? नेग्लेक्ट करना होगा। क्वेश्चंस के फॉर्म में समझते हैं कैसे होता है। तो ये काफी सिंपल होता है। इसमें क्या करना है? बस हमको मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स को निकाल लेना होता है। तो एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं इसके ऊपर। देखिए न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलो, तो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर। देखो जैसे कैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे पास। हमसे बोला है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, OH माइनस एंड pH ऑफ a solution, pH of a solution obtained by mixing of 200 ml of 0.1 molar HCl solution with 800 ml of 0.05 molar H2SO4 सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करोगे। अब ये देखो 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन को मिलाया गया है 800 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। देखो आपको अभी तो मैं पार्ट वाइज चल रहा हूं तो समझ में आ रहा है आपको कि इसमें क्या फॉर्मूला लगना है क्या नहीं। जब एग्जाम में आएगा तो ये कोई बता के नहीं आएगा कि राहुल सर ने जो सेकंड वाला पार्ट पढ़ाया था वो वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। तब आपको खुद दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि आखिर ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पहचानने आना चाहिए। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी आपका एक कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मैंने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया है मींस दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। ठीक है ना। तो ये आपको खुद से समझते हुए चलना है चीजों को, है ना। पार्ट वाइज देखो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी है। पार्ट वाइज चलता है तो आसान लगता है खूब। जब क्वेश्चंस आते हैं एक साथ ना तो फिर पता ही नहीं चलता कौन से पार्ट वाले से क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा ध्यान से समझ के अच्छे से चलिए इसे। ठीक है। तो देखो हमें H प्लस और सब दिया है हमें इन्फॉर्मेशन। 200 ml मतलब क्या? ये वॉल्यूम V1 हो गया। 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन मतलब ये हमें क्या दे दिया? M1 दे दिया स्ट्रॉन्ग एसिड का। 800 ml मतलब क्या? वॉल्यूम अगला दे दिया। 0.05 मोलर H2SO4 मतलब क्या? सेकेंड की मोलरिटी भी दे दी हमें। तो बस हमें H प्लस निकालना है ना। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने ना
मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था या सॉल्यूशन चैप्टर में भी इवन मैंने मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आपको पढ़ाया था, वही है सेम, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। बस यहाँ पे देखो ना, इसका H प्लस इतना ही आने वाला है। इसके केस में ध्यान रखना, क्योंकि इसके केस में H प्लस के कितने आयन मिलने वाले हैं, 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 है ना, तो जो भी कंसंट्रेशन दिया उसका जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो m1 की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, 0.1 इंटू v1 की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, 200 प्लस m2 की जगह पे आप कितना रखोगे, 0.05 इंटू v2 की जगह पे कितना रखोगे, 800 डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे, v1 प्लस v2, मतलब कितना, 200 प्लस 800। क्या ये सही आंसर देने वाला है, नहीं। अभी एक चीज की गलती इसमें हुई है। क्या चीज गलत हुआ है हमसे, गलत ये हुआ है कि हमने डायरेक्ट 0.05 इंटू 800 किया है, जो कि क्या है, गलत है। ये क्या है, H2SO4 इकलौता एक ऐसा एसिड है जो डाई बेसिक है, मतलब वो जब टूटेगा H2SO4 तो कितने H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा। मतलब अगर H2SO4 1 मोलर लेंगे तो H प्लस कितना हो जाएगा, 2 मोलर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जस्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये टूटेगा तो 2 H प्लस देने वाला है ना, तो इसका मतलब ये 0.05 ना होके यहाँ पे कितना, हमें इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मत भूलिएगा मल्टीप्लाई करना। क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आया, इस 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि ये डाई बेसिक है, क्योंकि ये 2 H प्लस देने वाला है, ठीक है। और बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो कितना आ रहा है ये, 200 इंटू 0.1 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये देखो 2 इंटू 0.05 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और 800 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, 80। और नीचे आप सम करो तो 800 और 2 का कितना होगा, 1000, तो ये हो जाएगा 100 बाई 1000 मीन्स 0.1। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.1। तो अगर मेरा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 0.1 है तो क्या इसको 10 पावर -1 लिख सकता हूं मैं, और 10 पावर अगर -1 लिख सकता हूं तो बेटा pH वैल्यू क्या हो जाएगी, pH 10 के जो नेगेटिव पावर में होता है वही क्या होता है, pH। देखो क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं होता कि आपको लॉग वगैरह का कैलकुलेशन कराएगा, हाँ आप गलती जरूर करेंगे तो लॉग वगैरह फंसेगा। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जो सिंपली 10 के पावर में आप आसानी से रिड्यूस कर सको और आसानी से pH उसका फाइंड आउट कर सको। 0.1 को 10 पावर -1 लिख सकते हैं, तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। और हमसे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछा है, तो वो क्या करेंगे, चूंकि जब भी मैंने कहा कि टेम्परेचर गिवन नहीं होता है तो कितना मानना है, 25, और कंसंट्रेशन ऑफ OH हमें पता है कितना होता है, Kw अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। Kw की वैल्यू हमेशा 10⁻⁻14 लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपका 10⁻⁻1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻13, ठीक है। और POH अगर पूछ लेता कि POH बताओ तो बेटा कितना हो जाता POH, तो जो 10 के नेगेटिव पावर में OH का कंसंट्रेशन में दिखेगा वही किसकी वैल्यू होगी, POH की, तो POH कितना हो जाता, 13 हो जाता, ठीक है। तो समझे कैसे किया ना इसे। अब इसी क्वेश्चन में मैंने आपको अभी कंडीशन लिखवाई थी, अनलेस वन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अब उसका रोल मैं समझा रहा हूं कैसे होगा। अगर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो काफी डाइल्यूट हो, है ना, काफी डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और उसका भी रोल मैं आपको दिखा देता हूं इसी क्वेश्चन में। मान लीजिए आपका आगे पार्ट इसी क्वेश्चन में कह रहा है, सेम इसी क्वेश्चन में, इसका मान लो बी पार्ट में कर देता हूं। इसी सेम क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इफ 10⁻⁻, या ऐसे ले लो, इफ 1000 ml ऑफ, इफ 1000 ml of 10⁻⁻6 मोलर HNO3 solution is also added to the above solution, जो ऊपर सॉल्यूशन बना है, to the above solution, then calculate above solution, then क्वेश्चन वही है, then calculate क्या, concentration of H plus, concentration of OH minus and pH, है ना। ये 3 चीज कैलकुलेट करो। अगर 1000 ml 10⁻⁻6 मोलर HNO3 सॉल्यूशन को मैं और ऐड कर दूं इसके अंदर, ऊपर वाले सॉल्यूशन में ही, जो सॉल्यूशन पहले से बना है उसमें अगर इतने को और ऐड कर दिया तो आप फिर से H प्लस OH माइनस और
पीएच को कैलकुलेट करिए। अब देखो 1000 ml ऑफ 10 पावर माइनस 6 मोलर HNO3 है। अब ये मुझे 10⁻⁻⁶ मोलर क्या है, काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आपको देख के भले ही आइडिया ना लगे कि ये वेरी डाइल्यूट है सर, इसको नेग्लेक्ट करना है कि नहीं, तो आप इसको जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको उठा के क्या कर दो, इसमें जोड़ना शुरू कर दो। मैं इसी क्वेश्चन पे आगे सॉल्व करता हूं इसे, ठीक है। तो ये मैं आगे थोड़ा सा ही हटा रहा हूं, इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू कर लेता हूं इस पार्ट को। तो इसने बोला है 1000 ml, मतलब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, V3 बन गया थर्ड का, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, M3 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया था समेशन ऑफ MI VI अपॉन समेशन ऑफ VI, तो ये M3 बन गया, V3 बन गया। तो आप क्या करोगे इसमें, और आगे कंटिन्यू कर लेंगे इसे, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, इसी क्वेश्चन पे मैं कंटिन्यू करा देता हूं आपको। यहाँ पे बस केवल क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे 3 है तो 3 से लिख देते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं, यही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यही रहेगा। थर्ड अपने पास आ चुका है। थर्ड कौन सा आ चुका है, देखो 1000 ml ऑफ 10 पावर माइनस 6 मोलर HNO3। तो इसका मतलब इसका मोलरिटी कितना दिया है, 10⁻⁻⁶ इंटू 1000, ये दिया है ना। तो हमने M3 V3 भी लिख दिया, और HNO3 चूंकि एक ही H प्लस देगा तो जो भी रहेगा वो डायरेक्ट होगा। केवल H2SO4 के इसमें ध्यान रखना कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी कंसंट्रेशन दिया होगा उसे। तो ये कितना हो गया, अब ये अगर जोड़ दिया और नीचे भी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका, नीचे V3 भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो V3 कितना है 1000 ml, तो नीचे आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है, आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 20 आएगा। अभी किया था हमने, ये पूरा मल्टीप्लाई किया था हमने तो कितना आ रहा था, ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा था, 0.5 का करेंगे तो 0.1, और 800 से करेंगे तो ये कितना आ रहा था, 80 आ रहा था। और इन दोनों वैल्यूज का आप मल्टीप्लीकेशन चेक करो जरा सा कितना आ रहा है। 10 पावर माइनस 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 10 पावर माइनस 3, 10⁻⁻³ का मतलब 0.001। तो 20 और 80 के रिस्पेक्ट में 0.001 क्या है, काफी छोटी वैल्यू है। तो 0.001 को आसानी से हम 20 और 80 के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा आप देख के भले ही नहीं समझ पाओगे कि इसको छोड़ना है कि नहीं, आप जोड़ने का कोशिश करो, आप देखोगे जोड़ने का। 20 का अगर 1% मैं पूछूं तो 20 का 1% कितना हो जाता, 0.2 हो जाता। वो 0.2 से भी छोटा है ना, 1% वैल्यू से भी क्या है, छोटा है। तो इसका कोई भी रोल यहां पे प्ले होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इसे कंसीडर करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला आंसर में नहीं है, क्योंकि काफी छोटी वैल्यू है। अनलेस वन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, उसका रोल मैं बता रहा हूं। तो इसकी वैल्यू को आप लेकर भी आओगे तो इसको जोड़ो या मत जोड़ो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, रोल जरूर प्ले होगा। कहां पे प्ले होगा, देखो यहां पे प्ले होगा, वॉल्यूम में, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम तो बढ़ा देगा ना जाके। ये वॉल्यूम थोड़ी ना नेग्लिजिबल है, 1000 ml डालने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। तो वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो 1000 नीचे आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब आंसर सारे पार्ट के आपके थोड़े से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज कैसे आंसर हो रहे हैं, देखो क्या क्या हो जाएगा आंसर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा अब आपका, 20 + 80 कितना 100 डिवाइडेड बाई नीचे आपका 200 + 800 1000 था, 1000 और आ गया तो कितना हो गया, ये 2000 हो गया। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, देखो दोनों जीरो, 1/20 मतलब क्या, इसको 0.5 इंटू 10⁻, 1/20 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं हम लोग, या इसे और चाहो तो 5 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हो आराम से, है ना। 5 इंटू 10⁻⁻2 और 5 इंटू 10⁻⁻2 अगर लिख दिया इसे हमने, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई करते हैं 5 हो गया, डिवाइड करते हैं 10⁻⁻2, तो ये H प्लस आ गया। और अगर एक बार H प्लस मिल गया तो pH कितना होता है बताओ। pH निकालने का तरीका मैंने बताया क्या होता है, -log ऑफ H प्लस। लेकिन मैंने कहा कभी भी इसे -log ऑफ H प्लस इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं है ना। तो -log ऑफ H प्लस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, मैंने तरीका सीधा बताया था। इस वैल्यू पे pH निकालना है ना, तो जो 10 के नेगेटिव पावर होता है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बाहर ले लो, तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर -2 है तो 2 माइनस इस वैल्यू का लॉग लगा दो -log 5, तो 2 -log 5, log 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, log 10/2, log 10 1 होता है, log 2 0.3 होता है, तो log 5 कितना होता है 0.7 होता है। तो 2 - 0.7 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 1.7
तो pH कितना हो गया इसका 1.3 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मतलब 5 × 10⁻⁻2, और इसको आप बस सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मिक्सचर भी आए तो इस तरीके से सिंपली हमें क्या करना है, बस सॉल्व करके निकाल लेना है। तो मैंने तो आज की क्लास में सोचा था आपका वीक एसिड को भी स्टार्ट करूंगा और कवर करूंगा कुछ, क्योंकि वीक एसिड चूंकि हम लोगों ने पिछले पार्ट का ही रिवीजन कर लिया इतने देर तक, तो मुझे लग रहा है कि आज का मैं लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूं, और वीक एसिड का जो है सॉल्यूशन वो कल मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो हमारे न्यूमेरिकल जनरली आते हैं वो वीक एसिड्स के ऊपर ही आते हैं, है ना। तो हम लोग वीक एसिड वाला पार्ट कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं। वीक एसिड के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंपॉर्टेंट भी है वो काफी बेटा, है ना। तो वीक एसिड के हम लोग देखेंगे कल। तो वीक एसिड के लिए मैंने आपको एक पहले चीज बताई है कि थोड़ा सा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का आइडिया हमें होना चाहिए, क्योंकि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैंने आपको लिखवाया था किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका फॉर्मूला मैंने निकलवाया था आपको, क्या फॉर्मूला आया था निकल के, K C⁴² अल्फा। और ये फॉर्मूला कैसे आता है और कब हम लोग अल्फा को नेग्लेक्ट करते हैं वो सब मैंने आपको बताया था। तो जस्ट एक बार उसको 5-10 मिनट लगेगा, एक बार ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ थोड़ा पढ़ लीजिए, और कल की क्लास में मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्टार्ट करता हूं। तो आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।